ज्ञान मार्ग पे बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो वेदांत को समझते हैं, अध्यात्म को समझते हैं, जानते नहीं हैं। वो कंसेप्चुलाइज करते हैं, जो कि एक ढंग तक ठीक भी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको कंसेप्चुलाइज ही करना होगा कॉन्सेप्ट को। आपका जो वेदांत का कॉन्सेप्ट है, ईश्वर का, परमात्मा का, उसको आपको एक हिसाब से समझना ही होगा। पर मुश्किल कहाँ आती है कि बहुत से लोग जो इनकी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये उन्हें अपने दिमाग में, अपने माइंड में ऐसे समझ के बिठा लेते हैं और फिर इन्हें ऐसे ही करते करते बहुत बार मैंने देखा है कि अगर ये किसी अवेकन पर्सन से भी मिल जाते हैं, कोई जीवन मुक्त आत्मा से भी मिलते हैं, तो भी ये फिर उसकी बात समझ ही नहीं पाते हैं, सुनते भी नहीं है बहुत से बार। तो क्योंकि इन्होंने पहले ही बहुत सारे ज्ञान को, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने अंदर बसा लिया है, जिसके कारण ये सामने वाले की बात समझ भी नहीं पा रहे हैं। एक ज़ेन स्टोरी है जिसमें कहते हैं कि एक जिज्ञासु था, वो एक ज़ेन मास्टर के पास जाता है और वो उससे जाके पूछता है कि मुझे सत्य को जानना है, मुझे सत्य को प्राप्त करना है, मुझे अवेकन होना है, मुझे एनलाइटनमेंट चाहिए। तो फिर उसके कोई भी उसका जवाब देने से पहले जो मास्टर होते हैं उसे चाय ऑफर देते हैं कि आप चाय पीजिए, बैठिए। उसका जो कप होता है वो भरते रहते हैं, चाय से भरते ही रहते हैं। और वो देखता है, जो जिज्ञासु होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो देखता रहता है कि कप तो भर गया है, अब तो चाय बाहर कप से गिर रही है। तो वो उन्हें कहता है कि रुक जाइए, कप भर चुका है, ये भर चुका है, इससे ज्यादा अब नहीं भरेगा, अब रुक जाइए, चाय गिर रही है नीचे। तो जो मास्टर होते हैं, ज़ेन मास्टर, वो कहते हैं कि जैसे ये कप चाय से भर चुका है, ऐसे ही जो तुम्हारा मन है वो तुमने ज्ञान से भर रखा है, जिसके कारण अब मैं जो भी कहूंगा वो तुम समझोगे नहीं। इसलिए पहले जाओ, अपना जो तुम्हारा ज्ञान का ये जो कप है, ये जो तुम्हारा बुद्धि है जिसमें तुमने इतना मन सारा ज्ञान भर दिया, उसे खाली करके आओ, तभी तुम सुनने लायक बनोगे। और यही बहुत बड़ी बाधा बन जाती है अगर आप ज्ञान मार्ग पे हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग पे हो तो आप उपनिषद पढ़ेंगे, आप वेदांता की फिलॉसफी को समझेंगे, आप ये सब कुछ जानेंगे। तो आपके लिए कोई भी चीज, अगर कोई सामने वाला कुछ कहना भी चाहेगा, आप जल्दी से, आपको लगेगी ये तो मैंने पढ़ा ही हुआ है, तो मैं जानता ही हूं, तो आपको कोई एक्स्ट्रा आप उसमें रुचि नहीं रखेंगे। तो इसलिए अगर आप ज्ञान के मार्ग पे चल रहे हैं और अगर आपने ये सभी शास्त्र और उपनिषदों को पढ़ा है, तो उन्हें समझिए। सिर्फ रट्टा मारना या उसे याद रखना ही वेदांत नहीं है, उसे समझना है गहराई में चल के। और अगर आपने सही सच में समझा है तो आप ये जरूर समझेंगे कि सत्य में जो सारा ज्ञान है, जो सारा हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। ये जो आत्मन है, जो परमात्मा है, आत्मन के रूप में, ये वही ग्रहण कर रहा है। ये उसी ने ही दिया हुआ ज्ञान है और ये वही खुद ही वो ग्रहण करे जा रहा है। होता क्या है कि जब इंसान को ज्ञान का भ्रम होने लगता है कि मैं जानता हूं, ये मैंने सीख लिया है, तो उसकी जो ईगो होती है, जो उसका अहंकार होता है, वो बढ़ता जाता है। एक ज्ञानी का अहंकार बहुत ज्यादा होता है एक अज्ञानी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो। इसीलिए बहुत बार ऐसे होता है कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो मुक्ति ही नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनके ज्ञान ने ही उन्हें अंधा कर दिया होता है। उन्हें तो लगता है कि उन्होंने तो सब जग जीत लिया है, सारे उपनिषद वेद पढ़ लिए हैं, सारे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, तो आगे अब क्या रह गया है। इसीलिए बहुत से बार जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत अहंकार भरे होते हैं, वो सुनते भी नहीं है। उनकी बात सबसे ऊपर और दूसरे की बात वो
समझना भी नहीं चाहते हैं। रामकृष्ण जो हैं, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु हुए हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। कहा है उन्होंने कि सिर्फ 2 ही प्रकार के व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। एक वो जो कि बिना कोई ग्रंथ पढ़े पूर्ण अज्ञानता से ये जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, ये समझ आते हैं कि मैं कुछ नहीं जान सकता, मैं कुछ नहीं जानता। या तो ऐसे व्यक्ति, या फिर सभी वेद शास्त्र स्मृतियां सब पढ़ने के बाद जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं नासमझ हूं, कि मैं कुछ नहीं जानता, कि ये मैं नहीं जानता है सत्य क्या है, ऐसे ही लोग मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि जब कोई अज्ञानी होगा, जो नहीं जानता होगा, तो उसमें समर्पण का जो भाव है वो आ सकता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने तो सब पढ़ रखा है, सब जान रखा है, उसमें वो समर्पण का भाव आएगा ही नहीं। और अगर कोई मुझसे पूछे कि अगर आप कहे कि हम तो ज्ञान मार्ग में हैं, तो इसमें तो समर्पण की बात क्यों कर रहे हैं, वो तो भक्ति में होता है, इसमें नहीं होता है, तो मैं उन्हें जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी मार्ग से जाएं, ज्ञान से, भक्ति से, एक क्षण आता है, एक समय आता है जब समर्पण करना ही पड़ता है। भक्ति में जो भक्त होता है, शुरुआत से ही वो समर्पण की ओर बढ़ता चल जाता है। लेकिन ज्ञान मार्ग में एक ऐसा समय आएगा जहां के उसके आगे आपको समर्पण ही करना होगा, वहां से आपको आपका ज्ञान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर ज्ञान से ही मुक्ति हो जाती, फिर तो गौतम बुद्ध ने इतनी ज्यादा ग्रंथ पढ़े, इतनी सारी प्रैक्टिसेस हैं, साधना है, वो की, लेकिन हुआ नहीं। वो तब हुआ जब उन्होंने समर्पण कर दिया था, थक गए थे, हार गए थे, झुक गए थे ईश्वर के आगे, तब वो मुक्ति हुई थी। तो मेरा इस वीडियो का मेन मोटिव यही था कि अगर आप ऐसे कोई ग्रंथ या उपनिषद पढ़ रहे हैं तो उन्हें समझिए, और ये जरूर याद रखिए कि ये मैंने पढ़ा है, जाना नहीं है। जो जान जाता है उसे फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, कॉन्सेप्ट्स की जरूरत नहीं होती। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप एक सच्चे दिल से, एक ईमानदारी से अपना जो आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उस पर आप आगे बढ़ें। और अगर दिल में सच्चाई होगी तो ही जो ईश्वर है वो आपको मुक्ति में प्राप्ति करवा सकता है।